आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। आईपीएस वाई पूरन कुमार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। उनके शव का अभी तक भी पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया है। अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है आईपीएस वाई पूरन कुमार का परिवार। वाई पूरन कुमार मामले पर चंडीगढ़ में महापंचायत हुई है। परिवार और महापंचायत की तरफ से 3 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को 48 घंटे का समय दिया गया। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को नहीं हटाए जाने पर बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई है और सभी जिलों में डीसी को ज्ञापन सौंपे जाने की बात कही गई है। चंडीगढ़ के प्रशासक को ज्ञापन देने का भी काम किया जाएगा, यह भी कहा गया है। हालांकि राज्यपाल को भी पत्र सौंपे जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन राज्यपाल क्योंकि कल ही उनके घर पर चले गए थे, तो ऐसे में वहीं पर वो बातें जो हैं वो राज्यपाल के सामने रखी गई परिवार की तरफ से। आईपीएस वाई पूरन कुमार के शव का अभी तक भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि एसआईटी की जांच लगातार जारी है, लेकिन परिवार अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और इसीलिए पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हो रहा है। प्रदीप शोकंद हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। प्रदीप, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी, क्या कुछ ताजा अपडेट, क्योंकि कल महापंचायत हुई थी, उसमें 3 बड़े फैसले लिए गए और अभी तक भी आईपीएस वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम तक नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक वाई पूरन जो कुमार हैं उनका अभी तक कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनकी जो धर्मपत्नी है अमनीत पी कुमार वो लगातार इन बातों को लेकर अड़े हुए हैं कि जब तक एफआईआर के अंदर संशोधन नहीं हो जाता तब तक जो है पोस्टमार्टम हम नहीं कराएंगे। हालांकि जो शव है उसको सेक्टर 16 अस्पताल से जो पीजीआई रेफर कर दिया था, उस पर भी उन्होंने ऐतराज जताया कि हमारी परमिशन के बिना रेफर किया गया और उसके ऊपर काफ़ी जो कल कह सकते हैं कि परिजनों की तरफ से रोष जताया गया। और उनके भाई ने तो मीडिया के सामने आकर ही साफ शब्दों में कहा कि हमारे साथ बहुत ज़बरदस्ती हो रही है, धक्का हो रहा है, और उसके बावजूद जो है मामला जो है और भी ज़्यादा गंभीर हो गया और एक महापंचायत का आयोजन किया गया। उसके अंदर 31 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई जो उस महापंचायत को कह सकते हैं कि अंदर मौजूद थी, और उसका आखिरी फैसला जो मान्य फैसला वो बनाया गया। 26 लोग जो आसपास के लिए गए हैं और 5 लोग जो परिवार के लिए गए हैं। तो अमनीत पी कुमार की तरफ से जो ये कह सकते हैं कि एक कमेटी का जो है गठन किया गया, तो उसका फैसला माना गया कि आखिरी होगा। महापंचायत के बाद जो अहम फैसला यही लिया गया कि 48 घंटे का जो अल्टीमेटम है जो वो दिया गया कि 48 घंटे के अंदर या तो कार्रवाई करें, नहीं तो हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे। अब देखने वाली बात ये भी है कि क्या बड़ा कदम वो उठा सकते हैं, क्या बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 7 दिन आज हो चुके हैं, कह सकते हैं कि 1 सप्ताह बीत गया है, लेकिन ये कशमकश चल रही है, कोई नतीजा अभी तक नहीं निकल पाया है। एसआईटी गठित कर दी गई है, लेकिन जिस तरीके से कल एसआईटी की तरफ से यानी कि पुलिस की तरफ से भी एक प्रेस नोट जारी हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी एक टीम आज जो है रोहतक के अंदर मौजूद है, रोहतक के अंदर ही हम लोग जो है छानबीन भी कर रहे हैं और मामले की जांच जो है कर रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर पोस्टमार्टम की सहमति अमनीत पी कुमार की तरफ से दी जाए और पोस्टमार्टम हो जाए तो जांच को है ना आगे बढ़ाया जा सकता है और जांच जो है कहीं ना कहीं सुगम हो सकती है। लेकिन अमनीत पी कुमार ने साफ तौर पर कहा था कि जब तक एफआईआर के अंदर संशोधन नहीं होगा तब तक कह सकते हैं कि इसको पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा, और वो इसी बात को लेकर अड़ी हुई है। तमाम जो नेता हैं, चाहे विपक्ष के हों, चाहे पक्ष के हों, चाहे सरकार के हों, चाहे कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के हो या फिर आम आदमी पार्टी के हो, पंजाब के नेता हो या हरियाणा के हो, ये पहुंच रहे हैं लगातार, और केंद्रीय मंत्री भी जो है पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज रामदास अठावले अभी पहुंचे थे और वो पहुंचकर उनने बातचीत की अमनीत पी कुमार के परिवार से, और बातचीत करने के बाद सीधा मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भी मुलाकात की, और मुलाकात के बाद कह सकते हैं कि जो जिस तरीके की मुलाकात देखने को मिल रही है लगातार जारी है, अधिकारियों की हो या नेताओं की हो, लेकिन मामला जो कह रहे हैं कि अभी जो का त्यों बना हुआ है, कोई भी इसके अंदर एक्शन अभी तक जो कह सकते हैं कि नहीं लिया जा रहा है। कि जिस प्रकार से अमनीत पी कुमार ने बताया, एसपी रोहतक की जगह जरूर दूसरे एसपी को लगा दिया, लेकिन बात की जाए डीजीपी को लेकर अभी तक कोई भी जानकारी जो है सामने नहीं आ रही है। परिवार का साफ तौर पर कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक जो है पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा, और 7 दिन का समय हो गया और अभी तक जो है पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया है। जी बिल्कुल, 1 हफ्ता हो गया, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। सरकार की तरफ से क्या दिक्कतें जो है वो सामने आ रही हैं, क्यों परिवार अपनी मांगों को लेकर के अड़ा हुआ है, और क्या कुछ मुख्य मांगे हैं जिनको अभी तक नहीं माना जा रहा है सरकार की तरफ से?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उनकी मांग, सबसे बड़ी मांग यही है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके अंदर जो धाराएं हैं वो उन्होंने कहा कि इन धाराओं की जगह और धाराएं उन्होंने अपनी तरफ से बताई है कि इनको लगाना चाहिए। तो उन धाराओं को लगाने की जो निरंतर जो है मांग की गई है, वो जो है कि उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस नहीं मान रही है, ऐसा अमनीत पी कुमार की तरफ से कहा जा रहा है। लगातार जो सरकार के कैबिनेट मंत्री हों या फिर अधिकारी हों, तमाम जो है बातचीत करने के लिए अमनीत कुमार से मिल रहे हैं। अमनीत पी कुमार से निरंतर लगातार जो है बैठकें जारी रही हैं, लेकिन बेनतीजा उनको इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जब मुलाकात हो जाती है, इतनी लंबी मुलाकात चलती है, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा, वो सहमत नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको विफल ही हम कहेंगे कि मानेंगे। क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री हैं जो हरियाणा के कृष्ण लाल पंवार, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, या फिर बात करें प्रधान मुख्य सचिव राजेश खुल्लर या मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, गृह सचिव सुमिता मिश्रा, एसएसपी चंडीगढ़, तो लगातार जो है ये मुलाकात करके आ रहे हैं अमनीत पी कुमार से। लगातार इनकी लंबी जो मुलाकातें जारी रही हैं और उसके बावजूद भी जो है सहमति नहीं मिलती, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं कि मांगों को माना नहीं जा रहा है, या तो ये कह सकते हैं क्योंकि अमनीत पी कुमार का तो यही कहना है कि जो मांगे हैं, जो हमें एफआईआर के अंदर जो जो कह सकते हैं संशोधन चाहिए, वो तब तक नहीं होंगे तब तक मैं सहमति नहीं दूंगी। लेकिन उधर कह सकते हैं कि एफआईआर के अंदर वो संशोधन नहीं किए जा रहे हैं, इसी के लिए कहीं ना कहीं वो अड़ी हुई हैं। लेकिन तमाम जो चीजें हैं प्रशासन की तरफ से भी खुलकर कुछ जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने नहीं आ रही हैं। उधर अमनीत पी कुमार के परिवार वाले सदस्य, उसके भाई जरूर एक बार मीडिया के सामने आए हैं, हालांकि अमनीत पी कुमार भी मीडिया के सामने नहीं आ रही है। तो क्या कुछ अंदर चल रहा है उसके बारे में तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो अंदाजे लगाए जा सकते हैं वो यही है कि जिस तरीके से इतना लंबा समय बीत गया लेकिन कोई बेनतीजा हर मुलाकात जो रही है, और तभी ये समय जो है लग रहा है। और पोस्टमार्टम के लिए तो उन्होंने साफ कहा है कि जब पोस्टमार्टम तब होगा जब कह सकते हैं कि एफआईआर के अंदर संशोधन होगा। देखने वाली बड़ी बात है कि एसआईटी जो गठित की गई है, उन्होंने कल प्रेस नोट में कहा कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच और तेज किया जा सकता है अगर पोस्टमार्टम की सहमति मिल जाए तो, लेकिन वो परिवार की तरफ से नहीं मिल रही है। तो ये पोस्टमार्टम को लेकर ही कह सकते हैं कि सबसे पहला सवाल तो पोस्टमार्टम का ही है। जो 7 दिन हो गए हैं और अभी तक पोस्टमार्टम जो नहीं हो पा रहा है, तो कह सकते हैं कि ये जितनी मुलाकातें उनके साथ रही हैं वो विफल ही जो उनको माना जा सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए प्रदीप। तो इस मामले में महापंचायत हुई और महापंचायत के बाद अभी तक भी पोस्टमार्टम को लेकर के सहमति नहीं बन पा रही है। पोस्टमार्टम को लेकर के स्वीकृति परिवार की तरफ से नहीं दी जा रही।